स्टूडेंट्स, अगली जो थ्योरम है वो है कॉची समाकल प्रमेय। और इसमें एक ग्रीन थ्योरम का यूज किया जाएगा। ग्रीन थ्योरम जिसको कि आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने, जो वेक्टर की बुक है, लेकिन अब उसको क्या फर्स्ट ईयर में कर दिया है ना। तो जो वेक्टर की जो बुक है उसमें ग्रीन थ्योरम है। ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हो तो ये डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है और ये बनता है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ओके, ये होता है ग्रीन थ्योरम। पी क्या होता है? डी एक्स के साथ में जो गुणा होता है वो पी है, डी वाई के साथ में जो गुणा है वो क्यू। अब देखिए, यहां जिस प्रमेय के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, वो है प्रमेय नंबर 7.5.1। इसका स्टेटमेंट है, माना कि एक शहर संबद्ध प्रदेश जी में, माना कि माना कि एक शहर संबद्ध प्रदेश कैपिटल जी में, एक शहर संबद्ध प्रदेश कैपिटल जी में एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है। एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड सतत है यदि जी में सी एक समृद्ध कंटूर हो। यदि कैपिटल जी में सी एक समृद्ध कंटूर हो, यदि जी में सी एक समृद्ध कंटूर हो तो कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये। अगर आप संक्षिप्त में समझें तो पहले तो यहाँ एक शब्द आता है एक सह संबद्ध। एक सह संबद्ध से मतलब होता है कि एक ही कंटूर द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, एक ही कंटूर के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हो एक सह संबद्ध कहलाता है। और एक से अधिक कंटूरों के द्वारा घिरा हुआ हो क्षेत्र तो उसे बहुत संबंधित क्षेत्र कहते हैं। और आगे आता है फिर पारकाट। पारकाट क्या होता है कि बहुत संबंधित क्षेत्र को, यानी कुछ समांतर रेखाएं या ऐसी समांतर रेखाएं जो बहुत संबंधित क्षेत्र को एक सह संबद्ध क्षेत्र में परिवर्तित कर दें तो वे समांतर रेखाएं पारकाट कहलाती हैं। जैसे कि अभी इस थ्योरम को कराने के बाद आपको इनकी डेफिनेशंस लिखाई जाएंगी। ओके, ये कथन है कि एक सह संबद्ध क्षेत्र जी में एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो। ध्यान दो, एक सह संबद्ध क्षेत्र जी है, अर्थात कोई भी क्षेत्र है वो केवल और केवल एक ही कंटूर से घिरा है जिसमें एफ ऑफ जेड कैसा है? विश्लेषिक। एफ ऑफ जेड विश्लेषिक, एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है और एफ डैश जेड सतत है। देखिए यहाँ एफ डैश जेड सतत हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक हो बस। यदि जी में सी एक समृद्ध कंटूर हो, अर्थात समृद्ध कंटूर सी के अंदर अगर एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है तो उस एफ ऑफ जेड का जो समाकलन है वो 0 होगा। आगे चल के सीधे ही कुछ क्वेश्चंस को लिख सकते हो आप कि अगर एम कुछ नहीं था उस थ्योरम में, एम दे रखा था, ठीक है ना संचिता। ये एम क्या है कि वहां दे रखा था थ्योरम में, एम अपनी तरफ से नहीं लिया था, कथन में ही दे रखा था। वैसे एम क्या है? एम कोई रियल नंबर है वैसे, ठीक है ना। एम क्या है? कोई रियल नंबर है।
अच्छा यहाँ देखो, यहाँ है कंटूर सी में अगर एफ ऑफ जेड समृद्ध एफ ऑफ जेड कैसा है, विश्लेषक। समृद्ध कंटूर सी में अगर एफ ऑफ जेड विश्लेषक है तो उस एफ ऑफ जेड का जो समाकल होता है वो 0 के बराबर आता है। ये आगे काफी सारे क्वेश्चंस करने के काम आएगा। अब देखिए यहाँ इसका प्रूफ, जैसा कि आप जानते हो कि एफ ऑफ जेड का जो मान है वो u प्लस आयोटा बी बनता है तथा एफ ऑफ जेड विश्लेषक है। विश्लेषक है तो आपने कौशी रीमान समीकरण पढ़ी है। विश्लेषक फलन है तो कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। तब कौशी रीमान समीकरण और जो कौशी रीमान समीकरण है वो होती हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, अब देखो इसके बाद में एफ डैश जेड इक्वल टू ये बनेगा जो कि u प्लस आयोटा बी है तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर आप इनको कौशी रीमान की हेल्प से b में चेंज करना चाहें तो यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स को अगर u में चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान निकलेगा यहाँ से माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, अब देखिए इसका मतलब है कि अवकलन हो रहा है, अवकलन हो रहा है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स को यू एक्स कह सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई को यू वाई, ऐसे ही वी एक्स वी वाई सतत हैं। कुछ नहीं है, सतत का कोई उपयोग नहीं होता है, पर क्योंकि दे रखा है तो लिख दिया है बस यहाँ। अगर ये सतत हैं तो आप जानते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है ना, कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, यहाँ कंटूर सी एफ ऑफ जेड का मतलब है u प्लस आयोटा बी से और डी जेड का मतलब है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जेड है ना उसका मान बनता है एक्स प्लस आयोटा बाई, तो डी जेड होगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ओके, अब आप इसमें रियल इमेजनरी को अलग अलग करो, यू डी एक्स रियल होगा, आयोटा बी का आयोटा डी वाई से करोगे आयोटा का वर्ग माइनस होगा और ये बनेगा बी डी वाई। आयोटा कॉमन लिया, u का dx से करोगे तो ये बन जाएगा u dx। आयोटा भी देखिए u का सॉरी आयोटा कॉमन लेना है ना, u का dy से यानी v का dx से करो तो ये बनेगा v dx। u का dy से करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का u dy। ओके, अब क्या है कि इसको अलग अलग किया जाए, इंटीग्रेशन को अलग अलग करोगे तो कंटूर सी u dx माइनस v dy प्लस आयोटा कंटूर सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ओके, ये अलग अलग कर दिया। अब क्या करोगे आप इसमें जो ग्रीन थ्योरम है ना उसका यूज करेंगे, ग्रीन थ्योरम का यूज करेंगे। ग्रीन प्रमेय आपको लिख दिया हमने। इम्प्लाइज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर में आ जाएगा ये। देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखोगे dx का जो गुणांक होता है वो p होता है, dy का गुणांक जो कि यहाँ माइनस का b बनेगा ना वो क्या है q। तो अगर हम ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रखें डबल इंटीग्रेशन डेल q अपॉन डेल एक्स, तो आपको पता है कि q की जो वैल्यू है ना यहाँ माइनस का b है, कितना है माइनस v, फिर माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और जो यहाँ p है ना p की वैल्यू है ये u, तो p की वैल्यू u लिख देंगे।
साथ में है डी एक्स डी वाई, फिर प्लस डबल इंटीग्रेशन आयोटा, प्लस में आयोटा डबल इंटीग्रेशन, और ये बनेगा यहाँ। अब इसमें P की जगह V है, V डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, Q की जगह U है, तो आप यहाँ भी मान रखोगे तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स। तो Q की जगह अपने पास U है ना, तो U लिख दिया, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और P की जगह अपने पास V है, V लिख देंगे, साथ में डी एक्स डी वाई। आप देखेंगे यहाँ माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का डेल V अपॉन डेल एक्स। आप सोचेंगे कि कहाँ से आया, क्योंकि डेल U अपॉन डेल वाई का मान कौशी रीमान समीकरण है, तो डेल U अपॉन डेल वाई का मान माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा, यहाँ डेल U अपॉन डेल वाई का जो मान है, डेल U अपॉन डेल वाई का जो मान है, सॉरी डेल U अपॉन डेल एक्स का जो मान है, वह डेल U अपॉन डेल एक्स का मान डेल V अपॉन डेल वाई है। क्या है? डेल V अपॉन डेल वाई, माइनस में डेल V अपॉन डेल वाई, और है ये साथ में डी एक्स डी वाई। आप देखेंगे यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स आपस में कट गए, जीरो बना, ये भी कट गए तो ये भी जीरो बना। कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड का जो मान है वह आपको जीरो प्रूव करना था, जो कि आपने कर दिया। सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। साफ नहीं आ रहा, क्या करें इनके लिए, बोलिए बताओ क्या हो सकता है भाई, कोई भी ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल हो। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब। संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र। और इसमें लिखेंगे संबद्ध क्षेत्र में एक क्षेत्र जी संबद्ध क्षेत्र कहलाता है। एक क्षेत्र कैपिटल जी संबद्ध क्षेत्र कहलाता है यदि क्षेत्र जी के यदि क्षेत्र जी के प्रत्येक दो बिंदुओं को
यदि जी के प्रत्येक दो बिंदुओं को एक वक्र से जोड़ा जा सके जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही हो, जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही हो, जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही हो। आगे लिखोगे संबद्ध क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। संबद्ध क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक सह संबद्ध क्षेत्र। एक सह संबंधित क्षेत्र, एक सह संबद्ध क्षेत्र। इसमें लिखेंगे एक क्षेत्र कैपिटल जी, एक क्षेत्र कैपिटल जी, एक क्षेत्र कैपिटल जी एक सह संबद्ध क्षेत्र कहलाता है। यदि यह एक समृद्ध यदि यह एक समृद्ध कंटूर से परिबद्ध हो, यदि यह केवल एक ही समृद्ध कंटूर से परिबद्ध हो, यदि यह केवल एक ही समृद्ध कंटूर से परिबद्ध हो। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, दूसरे नंबर का पॉइंट डालो, बहुसंबंधित क्षेत्र। बहुसंबंधित क्षेत्र। इसमें लिखोगे एक क्षेत्र बहुसंबंधित क्षेत्र कहलाता है यदि एक क्षेत्र बहुसंबंधित क्षेत्र कहलाता है यदि यदि यह कई समृद्ध कंटूरों से परिबद्ध हो। यदि यह कई समृद्ध कंटूरों से परिबद्ध हो। आप इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। एक से संबद्ध और बहुसंबंधित के लिए ये सी है, ये क्या है, क्षेत्र है ना, ये एक ही कंटूर से परिबद्ध है, इसीलिए इसको एक सह संबद्ध क्षेत्र कहेंगे। और ये जो क्षेत्र है ना, देखो ये कंटूर C1, ये क्या है कि कंटूर सी, और इसको C1, इसको C2, इसको C3, और इनके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, तो ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसको ये C1, C2, C3 से परिबद्ध है, और भी कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको बहु संबंधित क्षेत्र कहेंगे, बहु संबंधित क्षेत्र। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट लें।
और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, बाद में नोट कर लेना कॉपी में।